Another week and another attack on a devout house of faith in Western Washington. A Hindu temple in Kent had windows smashed and parts of the building ripped apart. We see it again, but it's too much. Again, the Hindu temple in Kent. Pieces of brick used to destroy nearly every window of the building. The message left for all to see. The message left for all to see. बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान. My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion or undue influence. My government will not allow any religious group belonging to the majority or the minority to incite hatred against others overtly or covertly. We cannot accept violence against any religion on any pretext, and I strongly condemn such violence. Everyone. सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये चुप्पी क्यों तोड़ी? साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, साध्वी निरंजन ज्योति के बयानों के वक्त मूक दर्शक क्यों बने रहे वो? देश भर में चल रहे आंदोलनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को नोटिस तो दिया गया, लेकिन वो कार्रवाई से बच गए. साध्वी निरंजन ज्योति तो अभी भी मोदी सरकार में मंत्री बनी हुई है. दरअसल प्रधानमंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पार्टी और सरकार की छवि को नुकसान का सामना करना पड़ा. इसकी एक बानगी दिल्ली चुनाव के नतीजे भी है. अब प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक कट्टरवाद की बदनामी से सरकार को निकालना चाहते हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी धार्मिक असहिष्णुता पर सवाल उठाए थे. अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी की इस मुद्दे पर चुप्पी को खतरनाक करार दिया था. और आप तस्वीरें देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की, जहां बुधवार को भगवा गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया. इन लोगों ने ईसाइयों की एक सभा में हल्ला बोला, जमकर तोड़फोड़ की, गाड़ियों और कीमती सामान को निशाना बनाया, धर्मांतरण कराने का इल्जाम लगाकर औरतों और मर्दों को बेरहमी से पीटा भी. जिस पंडाल में सभा हो रही थी उस पंडाल को आग के हवाले कर दिया गया. इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. रात को ढाबे पर लेके बैठे सिलेंडर फोड़ते थे तो सलाम टूट के ऊपर आ जाती थी. बच्चे छोटे छोटे पानी मांगते थे. कितनी औरतों ने गला दबा के अपने हाथों से बच्चों को मारा कि तुम लोग के लिए तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो वो लोग आके हमको भी मारेंगे. इससे बड़ा अत्याचार और कहाँ होगा, कैसा होगा बताओ. बताओ मेरे भाई, अरे ऐसा जुल्म ऐसा सितम हमारे साथ हुआ, हमको इंसाफ नहीं मिला. उन्नीस सौ 92 के दिन वो सियासी जिस दिन हिंदुस्तान के ये सहाय संत परिवार बीजेपी ने मिलकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसके बाद से इस मुल्क में दहशतगर्दी की प्रगतियों का आगाज हुआ. अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो खुदा की कसम इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं होती. लेकिन हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत
बच्चियों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। खुदा के लिए हमारे सब्र का इम्तिहान। लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इन दरिंदों ने मेरी जिंदगी के जीने के सारे सामान को छीन लिया, मेरे कारोबार को जला दिया, मेरे घर को जला दिया, मेरी बीवी की आबरू लूट ली, मेरे बच्ची की इस्मत को लूट लिया, मेरे बच्चे के गले पे छुरी चला दी, मेरे आबादियों को जला दिया, मेरे बूढ़े माँ बाप के खानों में नौजवान बच्चों की मैयतों का बोझ दे दिया। अरे जिंदगी के जीने के सारे सामान को तू छीन कर मुझसे कह रहा है कि मैं जीऊं? अरे बता दरिंदे, मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? क्या गलत है बताइए? मुंबई में क्या हमारी इज्जत नहीं लूटी, इस्मत नहीं लूटी, घर को नहीं जलाया? क्या गुजरात में हमको नहीं लूटा? हद हो गई, हमको लूटते लूटते हमारे अल्लाह के घर को लूटने पहुंच गए लुटे हुए। खुदा की कसम, मैं अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपनी बीवी बच्चे कुर्बान करता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह के लिए। लेकिन खुदा की कसम, मैं अल्लाह के घर की शहादत को कभी भी नहीं भूल सकता, न बराबर कर सकता। And yet despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? I think it's not proper to say that people. There are 2 or 3%, those who used to talk in this terminology. And I always say, God bless them. You're saying this is a conspiracy of 2-3 people only? I have not said so. But you're saying it's only 2-3 people. This is what I have information. It's not the people's voice. Can I point out to you that in September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government? In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. The Supreme Court seems to have a problem with you. Correct. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time. And you can find out my statements. Just say it again. Not necessarily I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. It's okay. Your things are, आपके आइडियाज हैं, बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will attend to. But Modi साहब, Modi साहब, बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने दोहराई राम मंदिर बनवाने की बात। अयोध्या ने बीएचपी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में कहा, मोदी बचपन के दोस्त हैं, बीजेपी राम मंदिर जरूर बनाएगी। मैं तो 5 लोगों को भी सुनाऊंगा, 5000 लोगों को भी सुनाऊंगा। मैं संघ के भारत विभाजन के एजेंडे को इग्नोर नहीं करता। आज ओबामा ने आकर भारत में ये कहकर कि गांधी से मैंने जीवन लिया है, ऐसा नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर राजनीति करने वाले व्यक्ति है ओबामा। भारत की सामरिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं और दैनिक समस्याएं उन्हें पता है। उन्हें पता है कि इस देश में गोडसे का मंदिर बनाने वाले लोग काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि एक सांसद ये कह रहा गोडसे राष्ट्रभक्त था। इसीलिए उसने प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कहा, गांधी पर चलो तो बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा, रूस भी नहीं बचा पाएगा। आपका गांधी आपको बचाएगा, आपका गौतम आपको बचाएगा। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, लेकिन हाल के वर्षों में वहाँ सभी धर्म के लोगों पर एक दूसरे के प्रति हमले बढ़े हैं। On occasion have been targeted by other peoples of faiths. Acts of intolerance that would have shocked Gandhiji, the person who helped to liberate that nation. ओबामा ने भारत दौरे के वक्त भी वापस जाने से पहले भी इसी तरह का बयान दिया था।